यूज केस क्लियर है सिक्योर एक्सेस के? ओके, सो अब हमारे पास कैटलिस्ट स्विच में या एक क्लाइंट आएगा 802.1x के जरिए, यानी उसके पास एबिलिटी है टू राइट ओवर ईथरनेट यूजिंग एन ऑथेंटिकेशन फ्रेमवर्क, या वो आएगा एक वैलिड मैक एड्रेस के जरिए, हम उसको ऑथेंटिकेट कर देंगे, या वो एक गेस्ट यूजर है जो आप नहीं चाहते कि ना वो मैक पे ऑथेंटिकेट हो और ना ही हम उसका 802.1x इनेबल कर सकते हैं, हम चाहते हैं कि वो एक पोर्टल की तरफ चला जाए और वो पोर्टल से ऑथेंटिकेट हो, विच इज सॉर्ट ऑफ कैप्टिव पोर्टल, और आप मुख्तलिफ कंपनीज में ये फेस करते हैं। तो ये है गेस्ट यूजर के लिए, विच इज बेसिकली अ वेब ऑथेंटिकेशन। इसका ताल्लुक बन जाएगा गेस्ट यूज केस के साथ भी, तो ये चीज भी कहीं इस सिक्योर एक्सेस के साथ ही जुड़ी हुई है। जब हम ये वाला यूज केस कर रहे होंगे वेब बेस्ड ऑथेंटिकेशन का, उसमें हम इसको टच कर रहे होंगे। तो 802.1x का मतलब है कि आप ईप यूज कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यू आर गोइंग टू यूज एक्सटेंसिबल ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, सो वी नीड टू स्टडी थ्योरेटिकली व्हाट ईप इज ऑल अबाउट, वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट। और ईप अपने अंदर कहीं ना कहीं सर्टिफिकेट्स को यूज करता है, सो वी मस्ट अंडरस्टैंड कि सर्टिफिकेट्स क्या होते हैं। सर्टिफिकेट कहीं ना कहीं अपने अंदर एनक्रिप्शन को यूज करता है, वी मस्ट अंडरस्टैंड कि एनक्रिप्शन क्या होती है। एनक्रिप्शन की बात की जाए तो ये दो तरह की होती है, ये सिमेट्रिक एनक्रिप्शन होती है और एसिमेट्रिक एनक्रिप्शन होती है। सो एसिमेट्रिक एनक्रिप्शन और सिमेट्रिक एनक्रिप्शन में क्या फ़र्क होता है? सो वी नीड टू बिल्ड आइडिया अराउंड इट सो दैट वी कैन इवेंचुअली स्टार्ट यूजिंग ईप, उसकी थोड़ी बैकग्राउंड बिल्ड करनी पड़ेगी। मैप इज सिंपल, इसमें तो मैक आएगा और उस मैक की बुनियाद पर आइस ऑथेंटिकेट कर देगा, जिसके नतीजे में यू विल पुश अ VLAN or per user ACL, or you will redirect your user towards a URL in case of web authentication, right? अच्छा जी, so moving on, because हमें इस बुल्स आई को समझना है, इस तक पहुंचना है, ये जब हम थियोरेटिकली डिस्कस कर लेंगे तो फिर वी कैन स्टार्ट configuring our first use case of secure access, which is 802.1x. तो ईप की समझ तक पहुंचने के लिए अब थोड़ा सा हमें कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन करनी पड़ेगी, कुछ चीजों को लेकर के चलना पड़ेगा। सो क्रिप्टोग्राफी, cryptanalysis and cryptology. Cryptography is obviously about encryption. Cryptanalysis is about decoding. एनक्रिप्शन को रिवर्स करना, और क्रिप्टोलॉजी जो है वो इन दोनों फील्ड्स की स्टडी का नाम है। सो इफ वी टॉक अबाउट क्रिप्टोग्राफी, इसकी जो नैरो सेंस है वो तो यही है कि आप मैंगल कर देते हैं इंफॉर्मेशन को, जो कि अपेरेंटली कोई सेंस नहीं बनाती, इंटेलिजेंट इंफॉर्मेशन नहीं होती। इफ यू राइट हेलो, तो it makes sense. If I write the same word hello like this, it does not make any sense. So converting this to this is cryptography. But obviously there should be a formula using which we can legitimately convert it back to hello. Otherwise, if it is one way, it will be of no use when it comes to encryption.
और ब्रॉडर सेंस में ये मैथमेटिकल टेक्निक है जिसके अंदर आप मुख्तलिफ फार्मूलाज पर वर्क करते हैं मैथमेटिकली टू ट्रांसफॉर्म इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन form to the other and back to the original form. Cryptanalysis is the method of reverse engineering. कि अगर आपके पास कभी ऐसी टेक्स्ट आ जाए तो आप उससे क्लू निकालें और आप फिर इस सेंस तक वापस जाने की कोशिश करें. एनक्रिप्शन या क्रिप्टोग्राफी से पैसिव और एक्टिव दो तरह के अटैक होते हैं. इन दोनों में हमें जो प्रोटेक्शन मिलती है वो ये मिलती है कि कोई मैसेज के कंटेंट को ऑब्टेन नहीं कर सकता, वो ट्रैफिक फ्लो को मॉनिटर नहीं कर सकता. एक्टिव अटैक्स में अटैकर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा होता है कम्युनिकेशन में. तो मैन इन द मिडल अगर कोई क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन हो रही है तो वो रन टाइम पर ट्रांजैक्शन करना चाहेगा आपकी इंफॉर्मेशन को मैस्करेड करके, तो वो नहीं हो सकेगा. बाद में रीप्ले नहीं हो सकता. ट्रांजिट में मैसेजेस को मॉडिफाई नहीं किया जा सकता. ये जो कंट्रोल्स हैं ये हमें इंक्रिप्शन से मिलते हैं. क्रिप्टोग्राफी के जो फंक्शंस हैं, फंक्शन इज इक्वल्स टू एल्गोरिथम. सो क्रिप्टोग्राफिक एल्गोस दो तरह के होते हैं. एक सिमेट्रिक की फंक्शंस होते हैं और एक एसिमेट्रिक की फंक्शंस होते हैं और एक वन वे होते हैं, हैश फंक्शंस, also known as integrity. So using encryption you get confidentiality, and using hashing you get integrity. So this is readability protection. This is readability protection. This is readability protection. This is modification protection. Also known as integrity or hashing. Combined together, it gives you a secure communication model. अब देख लेते हैं सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में क्या होता है. सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में you give plain text to your encryption algorithm along with a key. The output you get is ciphertext. So you have an algo and a key. Then you have the same ciphertext on receiving side. आप इस ciphertext को decryption algorithm में डालते हैं, which is the reverse process of encryption, and you use the same key using which you encrypted. You use the same key to decrypt. So eventually आपके पास वही plain text निकलकर वापस आ जाती है. तो अगर आपने यहाँ पर hello in किया और आपने कहा कि encryption algorithm जो यूज करना है या जो फंक्शन यूज करना है वो कहते हैं scroll characters forward key times, यानी वो हर करेक्टर को की टाइम्स आगे फॉरवर्ड कर देगा. तो अगर हम की वैल्यू रख लें 4 फॉर इंस्टेंस, तो इस एनक्रिप्शन एल्गोरिथम को क्या करना है, हर एक करेक्टर को एक 4 स्टेप आगे स्क्रॉल कर देना है. तो H को स्क्रॉल करेगा तो 4 टाइम्स आगे, H के बाद I J K L, तो H जो है वो L करेक्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा. इसी तरह E को 4 स्टेप्स आगे स्क्रॉल करेंगे, E F G H I. इसी तरह L को 4 स्टेप्स आगे ट्रांसफॉर्म करेंगे, M N O P, और O को 4 स्टेप आगे ट्रांसफॉर्म करेंगे, P Q R S. So you sent in hello and you got in output lips. This ciphertext, if somebody reads at this point, will make sense of the word lips.
सो एक्चुअली तो कोई किसी को हेलो कह रहा है, बट द मैन इन द मिडल विल सी इट एज लिप्स। अब ये इनपुट साइफर टेक्स्ट वापस डिक्रिप्शन एल्गोरिदम में जाएगी। तो डिक्रिप्शन एल्गोरिदम कैसे चलेगा? स्क्रॉल कैरेक्टर्स बैकवर्ड key times. Now, if you use key 5 here, you are not going to get hello back. You must have the same key to decrypt information correctly. So it must be 4 in order to get hello back. So क्योंकि की का बहुत रोल है और दोनों तरफ की सेम होना जरूरी है, that is why this type of cryptography is called symmetric key cryptography or symmetric key algorithm or symmetric key function.